मंजीत जी की बहुत अच्छी हवा है और योग्य हैं ये, और समाज सेवा में बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे वो गांव का कोई भी समाज है। अभी दोनों मंदिरों के ये वो है प्रधान है। ये फिलहाल बिल्कुल नंबर 1 पर चल रहे हैं जी। नंबर 1 पे चल हाँ रहे हैं। बिल्कुल। और कौन सा चुनाव चिन्ह है इनका? हमारा नारियल का है जी, और 3 नंबर पर है। 3 नंबर। आप इन तीनों चेहरों को देख रहे हैं, 5 नहीं, तीनों चेहरों को देख रहे हैं, उनमें सबसे बढ़िया है। अच्छा और जो हमारे गांव में एक सरपंच होता है, कोई एक खासियत होती है, उनसे अलग है ये। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे चुनाव, क्या नाम है साहब ठीक है जी, तो मास्टर जी को जिता रहे हो, हाँ जी सारे मास्टर जी को जिताओगे? हाँ जी। कि रात की जो है मेरे पीछे बाइक लगभग घूमती रही है। अच्छा, आपके पीछे? हाँ जी, मेरी इंक्वायरी लेने के लिए। जिधर से मैं गया उधर से मेरे पीछे पीछे बाइक रात में घूमी है। मतलब जो वो क्या बोलते हैं आजकल हरियाणा में कत्ल की रात, वो उसके आने से पहले ही, उसके आने से पहले ही। और कल भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। कल भी मैं जहाँ जिस घर में बैठा हुआ था, वहाँ उस घर के आसपास कम से कम 20-30 लोग वहाँ पे बैठे रहे। लेकिन उसके मुंह से भी यहाँ तक कि सरपंच प्रत्यक्ष जो खड़े हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि देखो हम खड़े ज़रूर हैं, लेकिन मंजीत के जितने शिक्षित नहीं हैं, इतने वो नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी एक सरपंची के लायक तो मंजीत ही है। अच्छा, मंजीत मास्टर जी हैं, जो हैं विपक्षी हैं, विपक्षी वो भी मान रहे हैं। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वो जो कोई हमें कोई 1-8% जो मना कर गया कि जी हम देखो हमारे घर में प्रत्यक्ष खड़ा है और हम वोट नहीं दे सकते, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं, एक्चुअल सरपंच के लायक तो मंजीत मास्टर जी हैं। इनके अंदर ही। हाँ बिल्कुल। भाई रामकृष्ण जो है सूबेदार जी हैं, भाई अपने ओम प्रकाश जी हैं, इनकी पूरी फैमिली जो है ये मेरे परिवार के आधे हिस्से में आते हैं। अच्छा अच्छा। लगभग हमारे 750 वोट हैं, उनमें 350 में ये वोट है, 400 में हमें। अच्छा अच्छा। तो लगभग की पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, और सब भाइयों ने मिलके भाई क्यों ना परिवार का आदमी बनाया जाए, और सभी ने मन बना रखा है, और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरेगा। किसी प्रकार कोई को हमारे किंतु परंतु नहीं है, और कन्फर्म इलेक्शन हम जीत रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ, और उपस्थित हूँ खास तौर पर मालड़ा सराय गांव के अंदर। यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हैं, और मंजीत मास्टर जी से अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, मंजीत मास्टर जी से हमारी पिछली एक मुलाकात हुई थी। आपने हमारे चैनल पर इनका इंटरव्यू देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। सरपंच सीरीज़ जो है, कौन बनेगा सरपंच सीरीज़ में हमने इनसे बातचीत की थी। अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। बाकी मंजीत जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर नमस्कार, और सभी ग्रामवासियों को नमस्कार मेरी तरफ से। अच्छा, आज काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, बाकी कल ही चुनाव है, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ही बड़े रिस्पॉन्स मिल रहा है, और बड़ा अच्छा प्रयास लोगों का है, साथियों का, सब बड़ी अच्छी मदद दे रहे हैं। तो आज तो काफ़ी साथी यहाँ पर बैठे हाँ, हुए जो आपके सामने है। चलो मैं इनसे बात कर लेता हूँ पहले। तो काफ़ी यहाँ पर जो सीनियर पीढ़ी और युवा साथी हैं ना यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे करते हैं बातचीत। जी राम राम जी साहब। राम राम जी राम। क्या नाम है साहब? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव जी है। ओम प्रकाश जी, मास्टर जी की कैसी हवा है? अभी फिलहाल बिल्कुल नंबर 1 पर चल रहे हैं जी। नंबर 1 पे चल हाँ रहे हैं। बिल्कुल। और कौन सा चुनाव चिन्ह है इनका? हमारा नारियल का है जी, और 3 नंबर पर है। 3 नंबर तो वही दबेगा? वही दबेगा, बटन वही दबेगा। और गांव ने मन कर रखा है, उसी को दबाएंगे। गाँव ने पूरे पक्का रखा है? पक्का साहब। तो मतलब आपकी बार जिताओगे? बिल्कुल साहब, 1 नंबर पे ले जाएंगे। चलिए, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है साहब? ठीक है जी, तो मास्टर जी को जिता रहे हो, हाँ जी सारे मास्टर जी को जिताओगे? हाँ जी। चलिए, हाँ जी, राम राम जी। आप नाम बताएं। मनोज कुमार जी। मनोज जी। हाँ जी। मनोज जी, कौन सा चुनाव चिन्ह है इनका? चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़, अच्छा, बटन 3 नंबर। 3 नंबर। हाँ जी, मंजीत मास्टर। बिल्कुल जी। मंजीत मास्टर में ऐसी क्या खासियत है कि इनका ये नाम का बटन दबाएंगे? मंजीत मास्टर में खासियत तो है ही, तभी तो इनका नाम का बटन दबाएंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। तो आप भी मंजीत मास्टर जी को हाँ जिता जी, रहे हो? सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से? हाँ जी। तो सभी के सभी जिता रहे हैं? हाँ जी। कोई खास तौर पर मतलब खास तौर पर विशेष- मंजीत मास्टर नेक, अच्छी इंसान, कर्मठ है, भेदभाव नहीं है, अच्छे योग्य नेता है। अच्छा, कई बार राजनीतिक लोग ही आते हैं, मतलब जो राजनीति करते हैं, लेकिन ये एक मास्टर है, मास्टर होकर राजनीति में आ रहे। वो मास्टर की अपनी आधार होती है इंसान की, तो सर्वसम्मति इनको जिताएंगे। हाँ, चलिए। हमारा भरसक प्रयास है। अच्छी बात है। युवा भी यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी, आप लोग युवा साथियों, आप किसको जिता रहे हैं? हम मास्टर जी को जिता रहे हैं। अच्छा। और आप इन तीनों चेहरों को देख रहे हैं, 5 नहीं, तीनों चेहरों को देख रहे हैं, उनमें सबसे बढ़िया है। अच्छा। और जो हमारे गांव में एक सरपंच होता है, कोई एक खासियत होती है, उनसे अलग है ये।
अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे चुनाव जब तक नहीं हुए हैं तब तक तो बात अलग रहती है, लेकिन वादे भी कर लिए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर बदल जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा है? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। गांव में बहुत सारे विकास कार्य पेंडिंग पड़े हैं। विकास कार्य करवाना आते हैं हमें। अच्छा, करवाने आते हैं, तो मतलब सारे युवा जो सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, सभी साथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपको क्या नाम सर? सुधीर। सुधीर जी क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो छुट्टी है आज, छुट्टी ले रखी है? छुट्टी ले रखी है, स्पेशली। स्पेशली? हाँ, स्पेशल। अच्छा, प्रचार प्रसार करने के लिए? हाँ, क्या बात है, तो मंजीत जी को जिताने के लिए हाँ उन्होंने जी, छुट्टी ले रखी है? बिल्कुल। तो सारे वोट इनको ही इनको सर्व ही है। समर्थन। समर्थन सारा इनको ही है। एक भाई इधर भी खड़े हैं जी, नमस्कार जी। नाम बताएं दर्शकों को। संदीप नाम है जी मेरा। जी संदीप जी बताएं, मंजीत जी को जिताएंगे? मंजीत जी को जिताएंगे जी, अब की बार पूरे जोर शोर के साथ जिताएंगे और सबसे ज़्यादा वोटों के साथ जिताएंगे। और इनको जिताने का मेन मकसद, मेन उद्देश्य यही है कि पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, शिक्षित हैं और समाज सेवी भी हैं। ये सरपंची को लेके नहीं, आप कहीं भी कोई भी समाज कार्य होता है उनमें हर जगह, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे गांव समाज का काम हो, चाहे वो माता का काम हो, चाहे गांव का कोई भी सामाजिक कार्य है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमेशा सरपंच की तरह भूमिका निभाते हैं। सरपंच भी 10 मिनट 15 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं, ये अपना घर का, स्कूल का सब कार्य छोड़ के और गांव के समाज कार्यों में हमेशा आगे बढ़ के रहते हैं। ठीक है, एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, बोलने का तरीका भी है, शिक्षित बता दिया मैंने आपको, शिक्षित भी हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए योग्य है मतलब। और गांव के प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है जी, वो हमारा 1% को एक आध वोटर नहीं भी है, लेकिन उसके मुंह से भी यहाँ तक कि सरपंच प्रत्यक्ष जो खड़े हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि देखो हम खड़े ज़रूर हैं, लेकिन मंजीत के जितने शिक्षित नहीं हैं, इतने वो नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी एक सरपंची के लायक तो मंजीत ही है। अच्छा, मंजीत मास्टर जी हैं, जो हैं विपक्षी हैं, विपक्षी वो भी मान रहे हैं, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वो जो कोई हमें कोई 1-8% जो मना कर गया कि जी हम देखो हमारे घर में प्रत्यक्ष ही खड़ा है और हम वोट नहीं दे सकते, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं, एक्चुअल सरपंची के लायक तो मंजीत मास्टर जी हैं। अच्छा, गांव के समाज कार्यों के लिए भी, वैसे भी पढ़े लिखे भी, ईमानदार भी, सज्जन भी, सुशील भी, हर तरीके से आप लगा लो कि बहुत ही बढ़िया। और सरपंची के लायक तो एक्चुअल यही है, यही कैंडिडेट। हाँ जी। तो संदीप जी बता रहे हैं कि सरपंची के लायक जो हैं एक्चुअल में जो मेन कैंडिडेट है वो यही हैं। एक और जो साहब, 1 मिनट आपसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है एक बार दर्शकों? मेरा नाम राम किशन है जी। जी राम किशन जी, बताएं मंजीत जी की हवा कैसी चल रही है? मंजीत जी की बहुत अच्छी हवा है और योग्य हैं ये, और समाज सेवा में बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे वो गांव का कोई भी समाज है। अभी दोनों मंदिरों के ये वो है, प्रधान है। अच्छा, दोनों मंदिरों के प्रधान भी है? हाँ, दोनों मंदिरों के, मंदिर कमेटी के दोनों के प्रधान है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। यहाँ कितने वोट अपने मालड़ा सराय में? मालड़ा सराय में 2300 वोट। 2300 वोट? हाँ जी। अच्छा, कितने पोलिंग हो जाते हैं? अभी देखो 1800-1900 पोलिंग हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब की बारिश में पोलिंग ज़्यादातर किधर जाएगी? अब ज़्यादातर मंजीत मास्टर जी की जाएगी। मंजीत मास्टर जी जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो मंजीत मास्टर जी के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इनका नारियल का जो है ना चुनाव चिन्ह है, नारियल का पेड़ ख़ास तौर पे बैलेट नंबर 3 के ऊपर। बाकी इनसे भी बातचीत करते हैं। मंजीत जी हमारे साथ एक बार पुनः जुड़ गए हैं। सर, बड़े अच्छे लोग हैं आपके साथ, तो समर्थक पूरे? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा समर्थन मिल रहा है गांव में? बहुत बड़े रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारी पहली विजिट जो थी, मीटिंग जो हुई थी हमारी, आपके इंटरव्यू जगह, उसमें आज के दिन में बहुत सारा फर्क आ गया। अच्छा, हाँ जी, इस 10 दिन के अंदर ही? हाँ बिल्कुल। भाई रामकिशन जो है सुबेदार जी हैं, भाई अपने ओम प्रकाश जी हैं, इनकी पूरी फैमिली जो है ये मेरे परिवार के आधे हिस्से में आते हैं। अच्छा, लगभग हमारे 750 वोट हैं, उनमें 350 में ये वोट है, 400 में हमें। अच्छा, तो लगभग ये पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। और सब भाइयों ने मिल के भाई क्यों ना परिवार का आदमी बनाया जाए, और सभी ने मन बना रखा है और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरेगा। किसी प्रकार कोई को हमारी किंतु परंतु नहीं है। और कन्फर्म इलेक्शन हम जीत रहे हैं। और उसका जो जिक्र जो है ना, ये जो विपक्षी लोग जो हैं उनको इस बात की तकलीफ भी हो रही है कि भाई अब तो इलेक्शन के हाथ में चला गया। हाँ जी, हाँ। और मैं बताया जैसे कि क्या था कि सर, मेरा सबसे विशेष संदेश एक ही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आज की मीटिंग करने का कारण भी यही था। एक तो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि भी जो विपक्षी पार्टी के लोग जो हैं रात के समय थोड़ा सा माहौल को ख़राब कर रहे हैं। साथियों से निवेदन है कि सरपंच कोई जीते कोई हारे, ये तो गांव का फैसला है। समाज फैसला करेगा, गांव फैसला करेगा। और
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग शांति बनाए रखें, गांव में भाईचारे का माहौल बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण बातें बनाए रखें। ऐसा न हो कि किसी प्रकार का मामला बढ़ाया जाए। अच्छा। हाँ, मेरी साथियों से निवेदन है, जो किसी भी साथी का, किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का अगर सपोर्टर रहा हुआ है, मदद कर रहा है तो करें, मन से करें। सही बात है। लेकिन माहौल खराब ना करें और पब्लिकली किसी के बारे में बेवजह का दुष्प्रचार भी ना करें। अब मैं बताऊं आपको बात, परसों की रात की जो है, मेरे पीछे बाइक लगभग घूमती रही है। अच्छा, आपके पीछे? हाँ जी, मेरी इंक्वायरी लेने के लिए। जिधर से मैं गया उधर से मेरे पीछे पीछे बाइक रात में घूमी है। मतलब जो क्या बोलते हैं आजकल हरियाणा में कत्ल की रात, वो उसके आने से पहले ही, उसके आने से पहले ही। और कल भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। कल भी मैं जहाँ जिस घर में बैठा हुआ था, वहाँ उस घर के आसपास कम से कम 20-30 लोग वहाँ पे बैठे रहे जी। जब तक मैं वहाँ से रात के 2 बजे तक मैं वहाँ से नहीं निकला हूँ, तब तक लोग उसी गली में आसपास बैठे रहे हैं। अच्छा। राम जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। देखो, कैंडिडेट कहीं भी जाए, देखो उसको वोट मांगने का अधिकार है और जो जाएगा, मैं कहता हूँ आप मेरे जो सपोर्टर्स उनके घर जाए ना, आप जाएँ वोट मांगे। मैं कभी भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है सर, मैं कभी किसी के पीछे नहीं गया हूँ। मैंने देखा कि वहाँ कैंडिडेट बैठा हुआ है, मैं उस घर को छोड़ के अगले घर में पहुँच जाता हूँ और वो कोशिश करते कि उसी में घुसा जाए। मतलब तरीके से मतलब पेश आते हैं आप, लेकिन विपक्ष जो है वो थोड़ा इसलिए उन साथियों से निवेदन है कि अपना शांतिप्रिय दान दें और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ इलेक्शन को चलाने का प्रयास करें। और कल इलेक्शन है और मेरा गाँव से निवेदन है कि भाई, मेरा गाँव जो है धर्मपुर के मामले में हमेशा ही अग्रणी रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल में हमारे गांव ने लगभग 4 मंदिर बनाए। अच्छा। 10 साल में 4 मंदिर बनाए और हर मंदिर में अभी नया मंदिर बनने जा रहा है। अच्छा। लगभग 30 से 35 लाख रुपए की लागत से राधा कृष्ण का मंदिर बनने जा रहा है और अभी वो काम पूरा हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ गाँव के लोगों से एक विनती कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से आप लोग धर्म के काम में 1-1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, जो भी आप दान देते हैं और वो भगवान परमात्मा आपको डबल करके दे रहा है, उसी माध्यम से इस इलेक्शन में आप केवल एक ही बात सोच के चलें कि जो एक वोट डाल रहे हैं वो बाबा जोड़िया के नाम से, किसी भगवान के नाम से डाल रहे हैं, वो हमें एक वोट एक धर्म के नाम से डाल रहे हैं। जिस आशा के साथ वो एक वोट डालेंगे, उस एक वोट का उनको हम रिजल्ट देंगे और उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी। तो मतलब ये है कि पूरी तैयारी है। अच्छा, इसमें मैं अभी जैसे आया तो गांव के कुछ सड़क पे पानी, इस तरह के कुछ काम पेंडिंग पड़े, किस प्रकार से सभी ये काम निपटाएंगे आगे? सर, ये तो अभी जिस गली से आप आए हो वहाँ पे तो जो हमारा मेन रोड जाता है परमानेंट वहाँ पे पानी रहता है और पिछले रिकॉर्ड के हिसाब देखा जाए तो पिछले साल में भी वो रोड जो है उसके पास जो नाला बना हुआ वो 4 बार बन चुका है। ऑन रिकॉर्ड 4 बार बन चुका है, लेकिन पानी आज तक खत्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए तो सही तरीके के प्रयास होने चाहिए। भाई काम किया जाए, ग्राउंड लेवल काम किया जाए, न कि कागजों में काम किया जाए। और हम चाहते हैं कि कागजों में काम न करने के बजाय ग्राउंड पे काम करेंगे। ग्राउंड पर काम करें। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो हमारी ऑडियंस है उनको क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी, जैसे बहुत ज़्यादा ऑडियंस अपने पास, अलग अलग गाँव के लोग भी देखते हैं आपको, जब आपका जैसे इंटरव्यू जाता है, तो कैसे सरपंच उम्मीदवार को चुने? केवल और केवल सरपंच का चुनाव करते समय हमें एक विशेष बात जो याद रखनी चाहिए, वो सरपंच का सबसे पहली बात कहते हैं कि भाई आदमी का धन गया तो धन दोबारा मिल सकता है। जी। गरीब आदमी हो जाएगा तो पैसा कभी भी आ सकता है, लेकिन चरित्र जिस आदमी को चला गया तो उसको कभी चरित्र वापस नहीं मिल सकता। तो कोशिश करें तो चरित्रवान आदमी ढूंढा जाए। जी। दूसरी बात, उस आदमी को बोलने की, समझने की ऐसी वो हो कि भाई तार्किक क्षमता हो, वो इस बात को समझ पाए कि इस काम को हमने किस ढंग से करना है। जी। खाली हम लोग केवल अपनी मूंछों के ताव लगाने की लड़ाई लड़े तो लड़ाई लड़ने की बजाय केवल गांव के योग्य कैंडिडेट को सर पर बनाना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं मेरे गांव वालों से, अगर मैं खड़े हुए उम्मीदवारों में से किसी भी प्रकार से लायक नहीं हूं या उनके मतलब उनसे बढ़िया नहीं हूं किसी भी एंगल में, तो वो मुझे वोट न करें। अगर मैं हूं तो मुझे उन सबसे बढ़िया वोट करें। मेरा विचार है, मेरा मन है कि गांव ने मौका दिया तो उनके हर प्रयास पे, हर बात पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो साथियों, जैसा कि अभी मंजीत मास्टर जी ने बताया कि किस प्रकार के सरपंच का चुनाव करें, हम जो भी हमारी ऑडियंस हमें देख रही है वो इनके जो विचारों से सहमत है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी मालाड़ा सराय में क्या रहेगा, मालाड़ा की जनता भी लिखे इसके बारे में। बाकी मंजीत मास्टर जी और इनके समर्थकों के साथ हमारी एक खास मुलाकात रही चुनाव से जस्ट पहले दिन,
क्या सोचते हैं ये भी बताएं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। सर कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं एक ही कहना चाहूँगा कि कल सभी साथियों से, सभी गाँववासियों से निवेदन है कि नारियल के पेड़ का जो 3 नंबर पे निशान है, नारियल का पेड़ का निशान जो बैलेट पेपर पे 3 नंबर का निशान है, 3 नंबर के निशान के सामने बटन दबाएं और बहुत ज़्यादा मात्रा में जिताने का प्रयास करें। मैं कहता हूं कि हमारा गांव का निशान ये जो है जीत का निशान है। नारियल का पेड़ आपकी जीत का प्रतीक है, इसलिए आप जीत पे निशान लगाएं। जी, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें और मंजीत जी के बारे में क्या सोचते हैं अवश्य लिखें। और हमारी चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां से भी हैं, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतदान अवश्य करें। ये आपका संवैधानिक अधिकार है और इसका प्रयोग करके आप अपने गांव की पंचायत ही नहीं चुनते, ये मान के चलिए कि एक ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव करते हैं जो आपके क्षेत्र के अंदर, आपके गाँव के अंदर विकास करवाएगा। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।